हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस ज्योमेट्री में सर्कल चैप्टर 3.3 हम लोग सॉल्व करेंगे। 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर 3.37 पॉइंट GDEF मीन्स GDEF आर कौन साइक्लिक पार्ट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर सी, और सेंटर सी है हमारा। देन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ECF का वैल्यू दिया हुआ है। ECF मीन्स ये वाला पार्ट दिया हुआ है 70 डिग्री। एंड नेक्स्ट मेजर ऑफ आर्क DGF आर्क का मेजरमेंट 200 डिग्री दिया हुआ है, मीन्स ये वाला मेजरमेंट 200 डिग्री दिया हुआ है। देन हमको फाइंड आउट करना है सबसे पहला आर्क DE एंड आर्क DEF, ये दो आर्क फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल सा बात है, आप लोग को पता होगा कि टोटल जो मेजरमेंट रहता है सर्कल में वो 360 रहता है। तो हम वही फॉर्मेट लेके पूरा सॉल्व करने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये सेंट्रल एंगल आपको दिया हुआ है। कोई भी एंगल अगर सेंटर से फॉर्म होता है उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट रहता है वो एज इट इज उसके करस्पॉन्डेंस आर्क रहता है। मीन्स यहाँ पे सेंट्रल एंगल का वैल्यू 70 डिग्री है तो आर्क EF का भी वैल्यू 70 डिग्री ही रहेगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग एंगल ECF is equal to measurement of arc EF. Why? तो यहाँ पे रीजन लिखना है measurements of arc corresponding to the central angle is equal। मीन्स जो भी मेजरमेंट आर्क या तो आर्क का मेजरमेंट दिया रहे या फिर सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट दिया रहे, दोनों में से किसी एक का वैल्यू दिया रहे तो दूसरा ऑटोमेटिक वही सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एंगल का वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क EF की वैल्यू ऑलरेडी 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो हमने अभी यहाँ पे EF का वैल्यू निकाला है, बट हमको जो मेजरमेंट ऑफ आर्क DE का वैल्यू निकालने बोला है। किसका वैल्यू? इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग आर्क एडिशन पोस्टुलेट यूज करेंगे। मीन्स क्या होएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क EF ले लेंगे पहला ही, प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क नेक्स्ट दिया हुआ जो है DGF प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क जो फाइंड आउट करना है कौन सा, DE इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो ये आर्क एडिशन पोस्टुलेट है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे रीजन दे देना है। क्या लिखेंगे रीजन में हम लोग, पोस्टुलेट मेजरमेंट ऑफ आर्क EF की वैल्यू कितना है 70, प्लस DGF का वैल्यू कितना है 200, प्लस ये हमको फाइंड आउट ही करना है। तो ये एज इट इज लिखेंगे मेजरमेंट आर्क
डी ई इक्वल टू 360 डिग्री। अभी इन दोनों को प्लस करेंगे तो 270 हो जाएगा, प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई इक्वल टू 360। अभी ये 270 इधर प्लस में, ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मीन्स मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई इक्वल टू 360 माइनस 270। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, मीन्स मेजरमेंट ऑफ आर्क डीई, डीई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यस 360 में से 270 माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री। मीन्स ये हमारा आर्क जो फाइंड आउट करना था वो वैल्यू आ गया पहला। नेक्स्ट अभी दूसरा जो फाइंड आउट करना है DEF, वो भी सेम टू सेम मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF, मीन्स ये वाला कंप्लीट करना है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे इसके साथ में, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ आर्क DE प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क EF इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF, ओके। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको लिखना आर्क एडिशन पोस्टुलेट, तो हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, DE का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, मीन्स 90 प्लस EF का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले थे 70 डिग्री, 70 डिग्री इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF, मीन्स दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF कितना हो जाएगा 09716 मीन्स 160 डिग्री। ये क्या हो गया मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF। तो यहाँ पे हमारा दोनों आर्क का वैल्यू आ चुका है। स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इन फिगर 3.38 quadrilateral QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, अब भी देखिए आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी आप लोग ज्योमेट्री में कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप लोग को आने ही आने हैं। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया सर्कल में, तो इसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी याद रहने चाहिए। अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी याद नहीं रहेंगे तो सॉल्व करने में डिफिकल्टीज आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, प्रूफ करने क्या बोला है। पहला प्रूफ करने ये बोला है आर्क RS इक्वल टू आर्क QS एंड आर्क QR, मीन्स तीनों आर्क जो है आपस में कॉन्ग्रेंट चाहिए, मीन्स ये तीनों जो आर्क है ये तीनों आर्क कॉन्ग्रेंट चाहिए। एंड सेकेंड जो प्रूफ करने बोला है मेजरमेंट आर्क QRS, मीन्स ये कंप्लीट आर्क, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 240, ओके। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो ट्रायंगल जो है QRS, ट्रायंगल QRS इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है मीन्स तीनों एंगल्स एंड तीनों साइड्स आर सेम, बट एंगल से रिलेटेड हम लोग को यहाँ कुछ नहीं करना है, हम लोग को साइड देखना है, क्योंकि साइड को एज ए कॉर्ड हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो साइड इसमें क्या क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू QS
इक्वल टू क्यू आर। यस, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों साइड जो है इसका सेम हो गया। जब साइड सेम हो गया तो हम लोग को एक चीज और हम लोग देखे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, मीन्स कॉर्ड अगर इक्वल है सेम ट्रायंगल में तो फिर उसका करस्पॉन्डेंस जो आर्क रहता है वो भी सेम रहता है। मीन्स अगर यहाँ पे सपोज ये तीनों कॉर्ड सेम आ रहा है, ठीक है, तो तीनों आर्क भी सेम रहेगा। मीन्स आर्क आर एस इक्वल टू measurement of arc QS equal to measurement of arc QR। यस, पहला तो आप लोग को ये चीज कंफर्म हो गया, पहला वाला क्लियर हो गया। यस, जब तीनों आर्क सेम है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी सेम आएंगे। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है 240 मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस। तो हम लोग को सपोज करना पड़ेगा आर्क की वैल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी आप सपोज कर सकते हो। तो हम लोग लेते हैं लेट्स मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स। ओके, तो अगर x हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमारा यहाँ पे टोटल कंप्लीट के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। कंप्लीट के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू एस एंड मेजरमेंट ऑफ आर्क प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर इक्वल टू 360 डिग्री। सेम आर्क एडिशन पोस्टुलेट मीन्स जितने भी कंप्लीट सर्कल का आर्क रहता है उसको आप ऐड करोगे तो टोटल 360 आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, x कंसीडर किए ना, तो मीन्स क्या हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अभी ये कंप्लीट 3x हो गया, 3x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू हमको क्या आएगा 360 अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स 120। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। x इक्वल टू 120 डिग्री मीन्स ये हर एक आर्क का वैल्यू 120 आ जाएगा। 120 इसकी वैल्यू है, 120 इसकी, 120 इसकी भी वैल्यू है। बट हमको आर्क क्यू आर एस बोला है। यस, मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क। अगर क्यू आर एस बोला है तो मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर ले लेंगे एंड आर एस ले लेंगे। मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क आर एस मीन्स क्या हो जाएगा 120 प्लस 120। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यस 240 डिग्री। यही हम लोग को फाइंड आउट करना था क्यू आर एस। आ गया, यस गॉट इट स्टूडेंट, राइट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.39 ये जो फिगर दिया हुआ है, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी आर इक्वल मीन्स कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है। देन प्रूव दैट आर्क ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क बी डी।
मीन्स AC और BD जो है वो दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। तो अगर कॉर्ड सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी सेम रहेंगे। मीन्स मेजरमेंट ऑफ आर्क कौन सा, ACB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क CBD। ओके, ये दोनों सेम हो गए। इसमें रीजन लिखना पड़ेगा, तो रीजन क्या लिखोगे, आर्क करस्पॉन्डिंग टू दी कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। ओके, ये रीजन लिख देना। फिर अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमारा जो आर्क जो है वो सेम तो हो चुका, ये सेम हुआ, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारा जो आर्क ACB है, ACB जो है इज नथिंग बट, दो आर्क है इसमें, एक आर्क AC है, AC एंड प्लस आर्क CB। सेम उसी तरह आर्क CBD में is nothing but arc CB plus arc BD। तो इसको हम लोग फर्स्ट लिए, इसको सेकेंड ले लेते हैं, इसको थर्ड ले लेते हैं। अगर तीनों को हम लोग कंपेयर करें, तीनों को कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आएगा आर्क AC प्लस आर्क CB इक्वल टू आर्क CB प्लस आर्क BD। ओके, यहाँ पे रीजन लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जो अगर इक्वल टू के दूसरे साइड और पहले साइड अगर सेम नंबर रहता है, इक्वल टू के दूसरे साइड और पहले साइड अगर सेम नंबर रहता है, तो फिर क्या होता है, वो नंबर कट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CB और CB ये कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, यस, आर्क AC इक्वल टू आर्क BD। यही फाइंड आउट करना था हमको, यस, आर्क AC इक्वल टू आर्क BD। हो गया सॉल्व। स्टूडेंट आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट आगे जो भी टॉपिक रहेगा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।